Hello dear students, welcome back to our official YouTube channel Sabyasachi classes. Today in this video we shall study Sage's book class 10 subject maths chapter 2 linear equations in two variables and its exercise 2, and this is the third part of this video. In second part of this video we had solved till question 4 and today we shall now solve from question 5. So question number 5 is: the cost of 15 kg tea and 17 kg coffee is rupees 183 and the cost of 25 kg tea and 13 kg coffee is rupees 213. What will be the cost of 7 kg tea and 1 kg coffee? मतलब कि 15 kg टी और 17 kg कॉफ़ी का कॉस्ट दिया है 183 रुपीज़ और दूसरे कंडीशन में दिया है 25 kg टी एंड 13 kg कॉफ़ी का कॉस्ट 213 रुपीज़। तो हमको 7 kg टी और 1 kg कॉफ़ी का कॉस्ट फाइंड करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम दो इक्वेशंस बना लेंगे, फिर उनमें वेरिएबल्स का वैल्यू फाइंड करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपको एक्सरसाइज 1 याद होगा, उसमें हमको ओनली इक्वेशंस बनाना था, सॉल्व नहीं करना था। बट ये जो क्वेश्चन नंबर 5 से आगे के वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, इनमें हमको इक्वेशंस भी बनाना है और इसको सॉल्व भी करना है। सो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg टी इज इक्वल टू रुपीज़ एक्स एंड द कॉस्ट ऑफ 1 kg कॉफ़ी इज इक्वल टू रुपीज़ वाई। मतलब कि 1 kg टी का कॉस्ट हम लोग मान लेते हैं रुपीज़ एक्स एंड 1 kg कॉफ़ी का कॉस्ट हम लोग मान लेते हैं रुपीज़ वाई। देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इन फर्स्ट केस, सो फर्स्ट केस में बोला गया है 15 kg टी एंड 17 kg कॉफ़ी। तो 15 kg टी के लिए हो जाएगा 15x प्लस 17 kg कॉफ़ी के लिए हो जाएगा 17y और इनका टोटल कॉस्ट दिया है रुपीज़ 183। सो इसको नेम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। एंड सेकेंड केस में दिया है 25 kg टी प्लस 13 kg कॉफ़ी और इनका टोटल कॉस्ट दिया है रुपीज़ 213। सो इसको नेम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करेंगे। सो इक्वेशन नंबर 1 के थ्रू पहले x का वैल्यू ले आते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में है 15x और ये जो 17y इस साइड प्लस में है, इसको राइट हैंड साइड लेके जाते हैं तो ये माइनस में हो जाएगा। सो इज इक्वल टू 183 माइनस 17y। अब ये जो 15 है वो x के साथ मल्टीप्लाई में है, इसको राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा। सो ये होगा x इज इक्वल टू 183 माइनस 17y अपॉन 15 और इसको नेम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब ये जो x का वैल्यू फाइंड हुआ है उसको हम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। सो ऑन पुटिंग x इज इक्वल टू 183 माइनस 17y अपॉन 15 इन इक्वेशन नंबर 2, सो ये होगा 25 मल्टीप्लाई x के प्लेस में 183 माइनस 17y अपॉन 15, फिर ये प्लस 13y इज इक्वल टू 213। फिर ये 25 और 15 5 से डिवाइड हो जाएंगे। सो ये होगा 5 5 ज़ा 25 एंड 5 3 ज़ा 15। फिर ये जो ऊपर में 5 बचा है उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा इनसे। सो ये होगा 5 3 ज़ा 15 का 5 कैरी 1, 5 8 ज़ा 40, 40 एंड 1 41 का 1 कैरी 4, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 एंड 4 9। फिर ये माइनस का मार्क, फिर 5 का मल्टीप्लाई 17y से। सो ये होगा 17 5 ज़ा 85y अपॉन नीचे में बचा है 3 प्लस 13y इज इक्वल टू 213। अब ये जो टर्म है ये रेशनल नंबर के फॉर्म में है और ये जो 13y है ये होल नंबर के फॉर्म में है और इनको प्लस करना है। तो इसके लिए ये जो डिनोमिनेटर है 3 उसका पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा इस 13y से और फिर तीनों के लिए डिनोमिनेटर हो जाएगा 3। सो ये होगा 915 माइनस 85y, फिर ये प्लस का मार्क और 3 का मल्टीप्लाई 13y से होगा
तो ये हो जाएगा 13 3 ज़ा 39y। फिर तीनों के लिए डिनोमिनेटर हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 213। फिर ये होगा 915 और ये जो 85y है उसमें माइनस हो जाएगा 39 और इनका मार्क्स जो होगा वो माइनस का मार्क लगेगा क्योंकि यहाँ पे निगेटिव नंबर बड़ा है, तो यहाँ पे माइनस का मार्क लगा लेते हैं। फिर 15 में 9 माइनस होगा तो ये होगा 6, यहाँ पे बचेगा 7 एंड 7 में 3 माइनस होगा तो ये हो जाएगा 4। फिर ये y और ये जो डिनोमिनेटर 3 है वो इस साइड डिवाइड में है, इसको राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। सो ये होगा 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा 6। अब हमको यहाँ से y का वैल्यू फाइंड करना है, तो ये जो y वाला टर्म है इसको पॉजिटिव बनाने के लिए राइट हैंड साइड लेके चलते हैं और ये जो 639 है इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं। सो ये होगा 915, ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। सो माइनस 639 इज इक्वल टू, ये माइनस में है ये प्लस में हो जाएगा, सो 46y। फिर इनको माइनस करेंगे तो 15 में 9 माइनस होगा तो ये हो जाएगा 6। फिर यहाँ पे बचेगा 0, इसमें से 1 लेंगे। फिर 10 में 3 माइनस होगा तो ये हो जाएगा 7। फिर यहाँ पे बचेगा 8 एंड 8 में 6 माइनस होगा तो ये बचेगा 2 इज इक्वल टू 46y। और फिर y का वैल्यू फाइंड करेंगे तो y के साथ ये जो 46 मल्टीप्लाई में है इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो ये इसके साथ डिवाइड में हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 276 अपॉन 46। फिर इनको डिवाइड करेंगे तो ये होगा 46 6 ज़ा 276। सो y का वैल्यू हमको फाइंड हो जाएगा 6। आप इसको अलग से डिवाइड करके भी देख सकते हैं, इसका वैल्यू 6 ही फाइंड होगा। अब ये जो y का वैल्यू फाइंड हो गया इसको हम रख लेते हैं इक्वेशन नंबर 3 में। सो ऑन पुटिंग y इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर 3, और इक्वेशन नंबर 3 है x इज इक्वल टू 183 माइनस 17y। सो y के प्लेस में हम रख देंगे 6 अपॉन 15। फिर ये हो जाएगा 183 माइनस 17 6 ज़ा 102 अपॉन 15। फिर ये होगा x इज इक्वल टू 3 में 2 माइनस होगा तो 1 एंड 8 में 0 माइनस होगा तो 8 और ये 1 1 क्रॉस हो जाएंगे अपॉन 15। और इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो ये होगा 3 2 ज़ा 6, 2 इज लेफ्ट, इट विल बी 21 एंड 3 7 ज़ा 21 और ये होगा 3 5 ज़ा 15। सो x का वैल्यू हमको फाइंड हो गया 27 अपॉन 5 एंड y का वैल्यू फाइंड हुआ है 6। सो इन वैल्यूज़ के हेल्प से हम 7 kg टी एंड 1 kg कॉफ़ी का कॉस्ट फाइंड करेंगे। सो द कॉस्ट ऑफ 7 kg टी एंड 1 kg कॉफ़ी, सो 7 kg टी के लिए ये हो जाएगा 7x प्लस 1 kg कॉफ़ी के लिए होगा 1y। फिर इसमें x और y के वैल्यूज़ रख देंगे तो ये होगा 7 मल्टीप्लाई, x का वैल्यू फाइंड हुआ है 27 अपॉन 5, फिर ये प्लस का मार्क और y का वैल्यू फाइंड हुआ है 6। फिर ये हो जाएगा 7 7 ज़ा 49 कैरी 4, 7 2 ज़ा 14, 14 एंड 4 18 अपॉन 5 प्लस 6। अब यहाँ पे भी एक रेशनल नंबर है और एक होल नंबर है और इनको ऐड करना है तो पहले 5 का मल्टीप्लाई होगा इस 6 से, फिर पूरे के लिए डिनोमिनेटर हो जाएगा 5। सो ये होगा 189, फिर ये प्लस का मार्क एंड 5 6 ज़ा 30 अपॉन 5। फिर इसको ऐड करेंगे तो ये होगा 9 प्लस 0 9, 8 प्लस 3 11 का 1 कैरी 1 एंड 1 एंड 1 2 अपॉन 5। फिर इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 4 ज़ा 20, फिर 21 में 20 माइनस होगा तो यहाँ पे बचेगा 1, ये हो जाएगा 19, 5 3 ज़ा 15, 19 में 15 माइनस होगा तो बचेगा 4, फिर पॉइंट लगेगा तो 4 बन जाएगा 40, फिर वो हो जाएगा 5 8 ज़ा 40
सो 7 kg टी एंड 1 kg कॉफ़ी का कॉस्ट हमको फाइंड हो जाएगा ₹43.80 और ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 इज ए पर्सन ऑन सम पिजन्स एंड काउज द नंबर ऑफ लेग्स ऑफ दिस एनिमल्स इज 180 एंड द टोटल नंबर ऑफ आईज इज 120। हाउ मैनी काउज एंड पिजन्स डज द पर्सन ऑन। मतलब कि एक व्यक्ति है, उसके पास कुछ गाय और कुछ कबूतर है और इन एनिमल्स के टोटल लेग्स या पैरों की संख्या है 180 एंड उनके टोटल आइज या आँखों की संख्या है 120। तो हमको इसमें ये फाइंड करना है कि टोटल नंबर ऑफ काउज कितने हैं और टोटल नंबर ऑफ पिजन्स कितने हैं। सो इसके लिए भी सबसे पहले इक्वेशंस बना लेते हैं। सो लेट द नंबर ऑफ पिजन्स इज इक्वल टू एक्स एंड द नंबर ऑफ काउज इज इक्वल टू वाई। मतलब पिजन्स का नंबर हम लोग मान लेते हैं एक्स है और काउज का नंबर मान लेते हैं वाई। देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो फर्स्ट केस में दिया है दोनों एनिमल्स के टोटल आइज का नंबर 120। तो पिजन्स में 2 आइज होते हैं और काउज में भी 2 आइज होते हैं। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y एंड इनका टोटल नंबर दिया है 120। सो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। एंड सेकेंड केस में दिया है दोनों एनिमल्स के टोटल लेग्स या पैरों की संख्या 180 है। तो पिजन्स के पास 2 लेग्स होते हैं, तो ये हो जाएगा 2x प्लस काऊ के पास 4 लेग्स होते हैं, तो ये होगा 4y इज इक्वल टू इनका टोटल नंबर दिया है 180। सो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के यूज से इक्वेशन नंबर 1 के थ्रू x का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, सो इक्वेशन नंबर 1 है 2x इज इक्वल टू ये जो 2y है इसको राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। तो ये होगा 120 माइनस 2y। अब ये जो 2 है वो x के साथ मल्टीप्लाई में है, इसको राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 120 माइनस 2y अपॉन 2 और इसको नेम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब ये जो x का वैल्यू फाइंड हुआ है उसको रखते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। और यहीं पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि जिस इक्वेशन से x का वैल्यू फाइंड किए हैं उसी में x का वैल्यू रख देते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। जिस इक्वेशन के थ्रू आपने x का वैल्यू फाइंड किया है उसको छोड़कर दूसरे इक्वेशन में आपको x का वैल्यू रखना है। सो यहाँ पे हमने इक्वेशन नंबर 1 से x का वैल्यू फाइंड किया है, सो इसको रख लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। सो ऑन पुटिंग x इज इक्वल टू 120 माइनस 2y अपॉन 2 इन इक्वेशन नंबर 2। सो इक्वेशन नंबर 2 है 2 मल्टीप्लाई x के प्लेस में 120 माइनस 2y अपॉन 2, फिर ये प्लस 4y इज इक्वल टू 180। फिर ये 2 से ये 2 क्रॉस हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा 120 माइनस 2y प्लस 4y इज इक्वल टू 180। फिर ये होगा 120 और ये जो 4y है इसमें 2y माइनस हो जाएगा, सो यहाँ पे बचेगा प्लस 2y। सो प्लस 2y इज इक्वल टू 180। अब ये जो 120 है वो लेफ्ट हैंड साइड में प्लस में है, इसको राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। सो 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 120। फिर 180 में 120 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 60 और ये जो y के साथ 2 मल्टीप्लाई में है इसको राइट हैंड साइड लेके आएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा। सो y इज इक्वल टू 60 अपॉन 2, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 60 को तो ये होगा 2 30 60। सो y का वैल्यू हमको फाइंड हो जाएगा 30। अब ये जो y का वैल्यू फाइंड हुआ है इसको हम रखते हैं इक्वेशन नंबर 3 में। सो इक्वेशन नंबर 3 है x इज इक्वल टू 120 माइनस 2y। सो 2 मल्टीप्लाई y के प्लेस में हम रखेंगे 30 अपॉन 2, फिर ये होगा 120 माइनस
32 ज़ा 60 अपॉन 2, फिर 120 में 60 माइनस होगा तो ये बचेगा 60 अपॉन 2, फिर 2 से 60 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 30। सो x का वैल्यू भी हमको फाइंड हो गया 30। सो द नंबर ऑफ पिजन्स इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 30 एंड द नंबर ऑफ काउज इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 30, और ये इसके आंसर्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 इज ए बैग हैज़ 50 पैसा एंड 25 पैसा कॉइन्स। द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 94 एंड देयर वैल्यू इज ₹29.75। फाइंड द नंबर ऑफ 50 पैसा एंड 25 पैसा कॉइन्स। मतलब कि एक बैग है, उसमें 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के रखे हुए हैं, और वो जो कॉइन्स या सिक्के हैं उनका टोटल नंबर है 94 और उनका टोटल वैल्यू है 29.75 रुपीज़। तो हमको ये फाइंड करना है कि 50 पैसे और 25 पैसे के कितने कितने कॉइन्स हैं। सो इसके लिए भी इक्वेशंस बना लेते हैं। सो लेट द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स इज इक्वल टू x एंड द नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स इज इक्वल टू y। मतलब कि 50 पैसे कॉइन्स का नंबर मान लेते हैं x है और 25 पैसे कॉइन्स का नंबर मान लेते हैं कि y है। देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इन फर्स्ट केस, सो फर्स्ट केस में दिया है 50 पैसे कॉइन्स और 25 पैसे कॉइन्स का टोटल नंबर्स है 94। सो 50 पैसे कॉइन्स के लिए x प्लस 25 पैसे कॉइन्स के लिए y, और इनका टोटल नंबर दिया है 94। सो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। एंड सेकेंड केस में दिया है ये जो टोटल कॉइन्स है उनका वैल्यू है 29.75। सो 50 पैसे कॉइन्स के लिए 50x प्लस 25 पैसे कॉइन्स के लिए 25y इज इक्वल टू इनका टोटल वैल्यू दिया है ₹29.75। सो अब यहाँ पे इनका यूनिट्स इक्वल नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड पैसे में है और राइट हैंड साइड रुपीज़ में है। सो इसको भी हम पैसे में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो ये रहेगा 50x प्लस 25y इज इक्वल टू, इसको पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो डेसिमल पॉइंट है वो 75 के बाद लग जाएगा। मतलब ये होगा 2975 पैसे। सो इसको नेम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों साइड यूनिट इक्वल फाइंड हो गया। सो अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करके इक्वेशन 1 के थ्रू पहले x का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, सो इक्वेशन नंबर 1 में x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये जो y प्लस में है इसको राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। सो ये होगा x इज इक्वल टू 94 माइनस y, और इसको नेम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। सो अब ये जो x का वैल्यू है इसको रख लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। सो ऑन पुटिंग x इज इक्वल टू 94 माइनस y इन इक्वेशन नंबर 2। सो इक्वेशन नंबर 2 है 50 मल्टीप्लाई x के प्लेस में रख देंगे 94 माइनस y। सो इन ब्रैकेट 94 माइनस y, फिर ये प्लस 25y इज इक्वल टू 2975। फिर इनका मल्टीप्लाई होगा तो 94 का पहले 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये तो 0 ही होगा। फिर 94 का 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये होगा 5 4 ज़ा 20 का 0 कैरी 2, 5 9 ज़ा 45, 45 में 2 ऐड होगा तो ये हो जाएगा 47। फिर ये माइनस का मार्क, फिर 50 का मल्टीप्लाई y से, सो ये होगा 50y। फिर ये प्लस 25y इज इक्वल टू 2975। फिर ये 50y में 25y माइनस हो जाएगा और इसका मार्क माइनस में रहेगा क्योंकि यहाँ पे निगेटिव नंबर बड़ा है। तो ये होगा 4700 माइनस 25y इज इक्वल टू 2975। फिर इस माइनस 25 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, और ये जो 2975 है इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा।
सो 4700 माइनस 2975 इज इक्वल टू 25y। फिर इनको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 10 में 5 माइनस होगा तो ये बचेगा 5। फिर यहाँ पे बच जाएगा 9, 9 में 7 माइनस होगा तो बचेगा 2। फिर यहाँ पे बच जाएगा 6 एंड 16 में 9 माइनस होगा तो ये बचेगा 7 एंड हियर 3 इज लेफ्ट एंड 3 में 2 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 1 इज इक्वल टू ये जो 25 है ये y के साथ मल्टीप्लाई में है, इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं तो ये इधर डिवाइड में हो जाएगा। सो 1725 अपॉन 25 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में बचा है y और फिर इसको हम डिवाइड करेंगे तो y का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। सो y इज इक्वल टू 25 6 150। फिर 172 में 150 माइनस होगा तो बचेगा 22। फिर ये हो जाएगा 225। फिर हो जाएगा 25 9 225। सो y का वैल्यू हमको फाइंड हो जाएगा 69। अब ये जो y का वैल्यू फाइंड हो गया इसको रख लेते हैं इक्वेशन नंबर 3 में। सो ऑन पुटिंग y इज इक्वल टू 69 इन इक्वेशन नंबर 3। सो इक्वेशन नंबर 3 है x इज इक्वल टू 94 माइनस वाई। सो y के प्लेस में रख देते हैं 69। फिर इसको माइनस करेंगे सो 14 में 9 माइनस होगा तो ये बचेगा 5। फिर यहाँ पे बच जाएगा 8 एंड 8 में 6 माइनस होगा तो ये बच जाएगा 25। सो x का वैल्यू हमको फाइंड हो जाएगा 25। और यहाँ पे x हमने माना था नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स को और y माना था नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स को। सो x इज इक्वल टू द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स इज इक्वल टू 25 एंड y इज इक्वल टू द नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स इज इक्वल टू 69 और ये इसके आंसर्स होंगे। सो इससे आगे क्वेश्चन 8 से आगे के जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उनको हम इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। सो नाउ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस द नेक्स्ट क्लास एंड इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू then don't forget to like this video.